As you all know that the second wave of corona is hitting us hard और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है ये। सो मैं अपने YouTube फैमिली को बोलना चाहती हूँ, प्लीज बी सेफ, बी एट योर होम्स। और अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े, इफ यू नीड इट द मोस्ट, देन ओनली स्टेप आउट ऑफ योर होम्स, अदरवाइज प्लीज स्टे एट होम। अब हम आज के आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पे है। सो ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको इस आर्टिकल में जानने को मिलेंगे, जैसे कि स्पाइक, टेली या फेथल या रेस अगेंस्ट टाइम। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं और कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इस आर्टिकल का पूरी तरीके से बेनिफिट चाहिए तो आप एक काम कीजिएगा, इस आर्टिकल को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसके हिंदी या और दूसरी भाषा में क्या मीनिंग होता है। उसके बाद आप जो है खुद के वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखिएगा जो प्रेजेंट कोविड का सिचुएशन चल रहा है और उसे सामने बोलकर देखिएगा। फिर आप देखना कि आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा और जो न्यू वर्ड्स है उसका यूसेज भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करने से दो फायदे होंगे, एक तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और दूसरा स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। यू आर श्योरली गोना एंजॉय दिस लेसन, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The article goes like this: the second wave of COVID-19 that is battering most parts of India right now could continue till the end of May. तो second wave का मतलब होता है दूसरी लहर। सो यहाँ पे दूसरी लहर इसलिए बोला गया है क्योंकि लहरें आपको पता होगा कि सी में जो आती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। तो वैसे कोविड-19 भी फास्ट बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसको बोला गया है सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दैट इज बैटरिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया राइट नाउ। मतलब अभी जो बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के बहुत सारे जगहों पर जो है बैटर कर रही है, मतलब अटैक कर रही है। बैटर का मतलब होता है कांस्टेंट किसी चीज पे अटैक करना। जैसे कोई इंसान अगर कांस्टेंट चाकू घोंप रहा है किसी पे तो उसको क्या बोल रहे हैं, वो बैटर कर रहा है उसको। से ही जो कोविड-19 है वो क्या कर रहा है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लोगों को अटैक कर रहा है। और आगे लिखा है कि इट कुड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ मे। जो सेकेंड वेव है जो बैटर कर रही है मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया को, वो कंटिन्यू हो सकती है टिल एंड ऑफ मे। तो मई के अंत तक, मई के लास्ट तक जो है वो चल सकती है। टिल मतलब यहाँ पे कुड लिखा है, कैन नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कंटिन्यू हो। सो कुड का तब यूज करेंगे जब पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो, श्योरिटी ना हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुड कंटिन्यू हो सकता है टिल एंड ऑफ मे। And the number of new daily cases may rise to about 3 लाख। और जो डेली के जो केसेस, नए केसेस आ रहे हैं हर दिन के, वो बढ़ सकते हैं। मे राइज टू, राइज मतलब बढ़ना, मे राइज टू अबाउट 3 लाख। अबाउट मतलब लगभग। सो लगभग जो है कितना बढ़ सकता है, 3 लाख जो है जा सकता है। वेल नोन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जामिल हैज सेड। सो वेल नोन का यहाँ क्या मतलब होता है, जाने माने। जैसे आपको बोलना है कि वो जाने माना डॉक्टर है तो आप बोल सकते हैं ही इज अ वेल नोन डॉक्टर। सो वेल नोन वायरोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट मतलब जो वायरस की बीमारियों से डील करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, हैज सेड। अब आगे पढ़ते हैं। इंडिया रिपोर्टेड 1,84,372 न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शंस इन अ 24 आवर पीरियड। सो यहाँ रिपोर्ट करना मतलब होता है दर्ज करना। तो अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि इंडिया ने या भारत ने दर्ज किया है, इस तरीके से लिखाया रहता है। वही इंग्लिश में क्या लिखाया रहता है, इंडिया रिपोर्टेड। ठीक है, रिपोर्ट करना मतलब आपको पता ही होगा, जैसे हम किसी का केस रिपोर्ट करते हैं पुलिस के पास, मतलब दर्ज करवाते हैं रिपोर्ट, तो वही है ये। सो इंडिया ने कितने केसेस, 1,84,000 समथिंग न्यू नए कोरोना इन्फेक्शंस 24 आवर के समय में, पीरियड मतलब समय में रिकॉर्ड किया है, रिपोर्ट किया है। हिटिंग द हाईएस्ट डेली टैली वंस अगेन। हिट करना मतलब पहुंचना, तो वहां तक उन्होंने डेली जो टैली है, मतलब टैली का मतलब होता है काउंट, है ना, जो डेली काउंट हो रहा है, मतलब जो डेली नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं वो हाईएस्ट अभी मिले हैं, हाईएस्ट उसने टच किया। हिट करना मतलब टच करना। सो हिटिंग द हाईएस्ट डेली टैली वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर से उसने डेली जो केसेस आ रहे हैं उसमें हाईएस्ट जो है मिला है। कब मिला है, वेंसडे को सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिला है। सो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन वेंसडे, अकॉर्डिंग मतलब हेल्थ हिसाब से,
pushed the total cases to over 1.38 crore even as the number of deaths rose by 10272 to 1,72,085. सो यहाँ पे न्यू फिगर्स का क्या मतलब होता है? आंकड़े, मतलब जो भी डेटा हमें मिला है, ठीक है। फिगर्स का क्या मतलब होता है? आंकड़ा। सो द न्यू फिगर्स जो मिले हैं उसने जो टोटल केसेस है उसको पुश कर दिया। पुश करने का मतलब आपको पता होगा आगे बढ़ाना, आगे ढकेलना। तो उसने केसेस को कितना पुश कर दिया है? 1.38 करोड़ से ज्यादा। ओवर मतलब उससे ज्यादा, ठीक है। इवन एज द नंबर ऑफ डेथ रोज बाय 1027 टू 1,72,085। यहाँ पे इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक तरफ तो ये बता रहा है कि न्यू केसेस, जो न्यू फिगर्स है उसने टोटल केसेस को बढ़ा दिया है 1.38 करोड़ से ज्यादा। एट द सेम टाइम इवन एज जो डेथ्स हैं वो बढ़ चुके हैं, डेथ्स को उसने कितना बढ़ा दिया है? इस फिगर से यहां तक पहुंचा दिया है। सो रोज जो है वो राइज का सेकेंड फॉर्म होता है। सो आपको वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उनका नॉलेज रहना जरूरी है, तभी आप जो है सही से लिख भी पाएंगे और समझ पाएंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ डेथ्स रोज मतलब बढ़ा, ठीक है। ये पास्ट की बात बोल रहा है कि इट रोज बाय, कितना बढ़ा? 1000 से इतना बढ़ गया। सो ये पैराग्राफ आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Really scary is the rate at which cases are increasing, Dr. Jamil told CNN News on the show News Epicenter. So यहाँ पे बोल रहा है कि जो सबसे स्केरी है, व्हाट इज रियली स्केरी, जो सबसे ज्यादा डरावना है, स्केरी मतलब डरावना है, वो क्या है कि जिस रेट से केसेस जो है बढ़ रहे हैं, द रेट एट विच केसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। रेट का मतलब हिंदी में दर होता है, और अगर आपको अच्छे से समझना है तो रेट का मतलब होता है जिस स्पीड से कोई चीज बढ़ रही है। सो डॉक्टर जमील ने इस शो पर जो है उनको बताया है, CNN न्यूज को। इफ यू लुक एट द ग्रोथ इन एक्टिव केसेस दैट्स अबाउट 7% पर डे। वो बोल रहा है अगर आप देखते हैं, इफ यू लुक एट द ग्रोथ, जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ जो है एक्टिव केसेस में। एक्टिव केसेस मतलब जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी उनको कोरोना है। सो एक्टिव केसेस में जो ग्रोथ है वो अबाउट लगभग 7% है हर दिन, पर डे, ठीक है। पर मतलब हर दिन। दैट्स अ वेरी, ये कैसा है, इसकी दर या इसकी स्पीड कैसी है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंक्रीज है, बढ़ने की जो दर है या रेट है वो बहुत ज्यादा है। Unfortunately, if this rate keeps on, we will be looking at somewhere around 3 lakhs cases per day. तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होती से, बदकिस्मती से, अगर ये रेट, ठीक है, ये रेट अगर और बढ़ता है, इफ दिस रेट कीप्स ऑन मतलब आगे यही रेट जो है कांस्टेंट रहता है, चलते रहता है, तो हम कैसे, कितने केसेस देखेंगे? 3 लाख केसेस हर दिन हमें देखने को मिलेंगे। वी विल बी लुकिंग एट, ठीक है, हम देख रहे होंगे केसेस कितने? 3 लाख केसेस एट समवेयर अराउंड लगभग इसके करीब, ठीक है। समवेयर अराउंड 3 लाख केसेस हर दिन हम जो है देख रहे होंगे फ्यूचर में, इसलिए यहां पे क्या लगा? विल बी। अब आगे बढ़ते हैं। Over 1.38 crore COVID cases is the second highest in the world, behind the United States and ahead of Brazil. तो आप देखिए फिर से ये वर्ड टेली आ गया है। टेली का मतलब होता है काउंट, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सो इंडिया का जो काउंट है वो कोविड केसेस का, वो 1.38 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है केसेस का। तो कैसा है? वो सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, मतलब हाईएस्ट से एक नीचे, तो सेकेंड हाईएस्ट है। और आगे क्या बोल रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से हम पीछे हैं और ब्राजील से आगे हैं, ठीक है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पे है केसेस के मामले में, सेकेंड में इंडिया है, और ब्राजील जो है थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से तो पीछे हैं पर ब्राजील से हम आगे हैं, मतलब केसेस के टर्म्स में। न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस हैव डीपेंड द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे म्यूटेंट का मतलब होता है कि ऑल्टर होना, ऑल्टर मतलब चेंज आना। सो हमारी जो बॉडी आपको पता होगा जीन्स से बनी हुई है, और जीन्स में जब चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? म्यूटेशन, ठीक है। तो वायरस के भी जो जीन्स में है वो चेंजेस आ चुके हैं, एंड इसीलिए जो है प्रॉब्लम क्या हो गई है? डीपेन हो गई। डीपेन मतलब गहरी हो गई है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ गई है। अब स्ट्रेन्स का आपको पता होगा, स्ट्रेन मतलब वैरायटी, ठीक है।
तो जो नई वैरायटी है वायरस की, म्यूटेशन होने के कारण उसने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, डीपन कर दिया है। सो होप ये पैराग्राफ समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे, सर्टेनली मोर इन्फेक्शियस बट देयर इज रियली नो गुड डेटा टू शो दे आर लेस फेटल। सो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं। अब म्यूटेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जो नया वेरिएंट है या नया जो प्रकार है, ठीक है, कोरोना वायरस का, सो उसके बारे में बात हो रही है। द न्यू म्यूटेंट्स आर सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, मतलब पक्का, कोई चीज आप पक्के से बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सर्टेनली। निश्चित रूप से ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ज्यादा लोगों तक फैल सकता है। बट देयर इज रियली नो गुड डेटा टू शो दे आर लेस फेटल, पर ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई अच्छा डेटा नहीं है, देयर इज रियली नो गुड डेटा, ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कम घातक हैं, दे आर लेस फेटल। सो फेटल का मतलब होता है घातक, ठीक है, मतलब जो नुकसान करे, है ना। तो ये लेस नुकसान या कम नुकसान करने वाले हैं, ऐसा कोई डेटा नहीं है, ठीक है, मतलब वो नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा किसने बोला? सेड डॉक्टर जमील। ही ऑल्सो रिजेक्टेड कंसर्न्स ऑफ अ वैक्सीन शॉर्टेज इन इंडिया। तो उन्होंने जो कंसर्न्स है, मतलब जो चिंता है कि वैक्सीन की कमी हो रही है, शॉर्टेज मतलब कमी होना, ठीक है, सो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मानने से इनकार कर दिया कि वैक्सीन शॉर्टेज है इंडिया में, वैक्सीन की कमी है। अब आगे पढ़ते हैं। द ट्रबल दैट हैपेंड इन इंडिया वाज दैट व्हेन द वैक्सीनेशन प्रोसेस वाज ओपन्ड। ट्रबल मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, संकट। सो जो प्रॉब्लम इंडिया में हुआ, ठीक है, हैपन हुआ, दैट हैपन इन इंडिया, वो क्या था कि जब वैक्सीनेशन प्रोसेस खुला सबके लिए, वाज ओपन्ड, ठीक है, ये सब पास्ट की बात हो रही है। When the vaccination process was opened, we were on a downward slope. Downward slope मतलब we were on a downward slope, मतलब इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में जो केसेस थे वो नीचे जा रहे थे। ये स्लोप होता है ना आपका, तो ये नीचे जा रहा था कि केसेस कम आ रहे थे, इसलिए बोल रहा है we were on a downward slope. और everyone thought, मतलब सबने सोचा कि कोविड वो जा चुका है, ठीक है, जा चुका था, had gone away। तो ये पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैड गॉन अवे लिखा है, मतलब सबने सोचा कि कोविड जो है वो जा चुका था, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इसीलिए बन लगा है कि सबने सोचा कि वो जा चुका था और किसी ने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया, या सबने ये सोचा कि मैं क्यों करवाऊं, मुझे क्यों करवाना चाहिए, वाई शुड आई गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेट वैक्सीनेटेड क्यों लगा है, तो आप समझिए इसको, ये गेट का यूज है। गेट मतलब किसी और से काम करवाना, ठीक है, तो वैक्सीन लगवाने का काम जो है कोई और करेगा आप पे, है ना, आप तो वैक्सीन नहीं लगाओगे, इसीलिए क्या लग रहा है, गेट लग रहा है। और गेट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए लिखा है वाई शुड आई गेट वैक्सीनेटेड। सो गेट के यूजेज जो है अभी मैंने कवर नहीं किया है, मैं गेट का फ्यूचर में करूंगी, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि कोई काम हम पे जब कोई करता है, ठीक है, हम पे कोई काम होता है, तब गेट का कैसे यूज करते हैं। सो प्लीज वेट फॉर दैट वीडियो। सो अभी के लिए आप इतना समझिए कि लोगों ने यही सोचा कि मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊं, ठीक है, वाई शुड आई गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज दीज वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड क्विकली, दे मे नॉट बी सेफ, दे मे नॉट बी गुड, ऑल ऑफ दैट सेड डॉक्टर जामेल। तो लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि ये वैक्सीन जो हैं डेवलप किए गए हैं जल्दी जल्दी में, क्विकली, है ना, हैव बीन डेवलप, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पे इसका लाइन का मतलब है वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, ठीक है, किसी ने जिसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए पैसिव है कि नहीं, ठीक है, आप जो है शक कर रहे हैं। दे मे नॉट बी सेफ, हो सकता है वो सेफ ना हो सकता है वो अच्छे ना हो, दे मे नॉट बी गुड, ऑल ऑफ दैट, मतलब ये सारी चीजें आपके मन में आ रही हैं, ये सारे जो हैं डाउट्स आ रहे हैं कि हो सकता है वो जल्दी डेवलप किया गया हो, सेफ ना हो, गुड ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दैट, मतलब ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके मन में आ रही हैं, ऐसा डॉक्टर जमील ने कहा। सो वी डिडंट गेट वैक्सीनेटेड व्हेन वी वर सपोज टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से आ गया वही चीज, ये बोल रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, ठीक है, वी डिडंट गेट वैक्सीनेटेड। अब गेट वैक्सीनेटेड का मतलब आपको समझा दिया था मैंने, अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, हमने नहीं करवाया, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा, डिडंट, डिड नॉट, वी डिड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, जब हमें करवाना चाहिए था। सपोज टू का मतलब होता है कि कोई चीज जरूरी थी, कोई चीज इंपॉर्टेंट थी और आपको वो चीज करनी चाहिए थी या करवानी चाहिए थी, ठीक है।
सो सपोज एंड सपोज टू का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है ऊपर। सो वही बोल रहा है कि व्हेन वी वर सपोज टू गेट, जब हमें करवाना चाहिए, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वी आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप अच्छे से समझिए। रेस अगेंस्ट टाइम मतलब कोई काम करने के लिए जब आपके पास टाइम जो है शॉर्ट हो, मतलब आपके पास कम समय हो और आपको क्विकली कोई काम करना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आई एम रेसिंग अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए आपको लगे कि समय कम है और काम ज्यादा करना है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि नाउ वी आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि कोविड कर्व, ठीक है, कर्व मतलब जो हम आपने पढ़ा होगा कि इस तरह के कुछ कर्व्स होते हैं, कभी बढ़ते जाता है कभी घटते जाता है। ठीक है, तो कोविड कर्व जो है वो क्लाइम कर रहा है, क्लाइम मतलब चढ़ना। ठीक है, सो वो कर्व जो है कैसा जा रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, मतलब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये हमेशा चैलेंज होने वाला है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज, हमेशा इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। गोइंग टू बी कब लगाते हैं, होने वाली है कोई चीज, ठीक है, फ्यूचर में। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज मतलब हमेशा ये एक चैलेंज होगा, हमारे लिए चुनौती होगी। सो होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। न्यू केसेस एंड 281 डेथ्स इन लास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि महाराष्ट्र रिमेन्स, मतलब अभी भी है वो वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे बुरी तरह से अफेक्टेड होने वाला स्टेट है महाराष्ट्र, विथ ओवर 60,000। मतलब आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ओवर मतलब उससे ज्यादा होना। ठीक है, 60,000 से ज्यादा, ओवर 60,000 न्यू केसेस, नए केसेस महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किए हैं, एंड 281 डेथ्स इन लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में, लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे अनाउंस्ड सीवियर कर्फ्यू लाइक रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मूवमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 days अक्रॉस द स्टेट स्टार्टिंग ऑन वेंसडे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस को मिक्स करके लिखा गया है, ये कड़े कर्फ्यू लाइक रेस्ट्रिक्शंस। सो कर्फ्यू में तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जब पूरी मिलिट्री होती है और आप जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, सो उतने कड़े रेस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक के आने जाने पे, मतलब पब्लिक के मूवमेंट पे, ओवर द नेक्स्ट 15 days, मतलब नेक्स्ट जो आगे आने वाले 15 दिन है उस पे उन्होंने जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है लिमिट्स लगाना। ठीक है, या इसका हिंदी मतलब होगा वर्जित होना, है ना, कोई चीज का मनाही होना। सो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए पब्लिक मूवमेंट पे ओवर द नेक्स्ट 15 days अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में, स्टार्टिंग ऑन वेंसडे, मतलब वेंसडे से स्टार्ट होगा वो, इसका मतलब ये है। ठीक है, वेंसडे से स्टार्ट होकर नेक्स्ट 15 डे तक, वेंसडे से स्टार्ट होकर नेक्स्ट 15 डेथ्स। अब ये बोल रहा है कि दिल्ली ने देखा, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस किया, दिल्ली सॉ द हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, कोई चीज जैसे राइज होती है ना, राइज और स्पाइक दोनों सेम है। अब स्पाइक का मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, तो सिंगल डे जो बढ़ोतरी आई है वो इतनी केसेस आए हैं, 13,000 समथिंग न्यू केसेस, और 81 डेथ्स हुए हैं। ठीक है, सो ये जो स्पाइक वर्ड है ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा। जब भी आपको बोलना हो किसी में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ गया है तो आप बोल सकते हैं स्पाइक। ठीक है, जैसे प्राइसेस स्पाइक्ड, अगर मैं बोलूं प्राइसेस ऑफ अनियंस स्पाइक्ड, मतलब वो उनके जो प्राइसेस हैं उनका जो, अब आगे पढ़ते हैं। ऑल दीज मास गैदरर्स पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी ऑल दीज, ये जो मास गैदरिंग्स हो रही हैं, गैदरिंग्स मतलब जमाव, ठीक है, जमावड़ा होना, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और मास मतलब बहुत सारे। ठीक है, सो मास जो गैदरिंग्स हो रही हैं, चाहे वेदर, ठीक है, वेदर मतलब चाहे, चाहे वो रिलीजियस हो, धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या शादियों के लिए हो, जो भी मास गैदरिंग्स हो रही हैं, तो लोगों को ये समझना जरूरी है, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, ये उन्हें हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, नॉट गोइंग टू हेल्प मतलब उनको कोई मदद नहीं करने वाला अगर ये इस तरह की गैदरिंग्स करते हैं।
अब आगे लिखा है ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स ही वार्नड। सो मतलब आगाह किया या वार्निंग दी कि ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है कि इसके ऑपोजिट, ठीक है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। वर्स एंड वर्स कब बोलते हैं, जब और भी बुरा होने वाला, ऐसा आपको बोलना हो। तो ये बोल रहा है कि इसके विपरीत, ठीक है, ये जो अपने स्टेटमेंट बोला है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी इन सम एशियन एंड अदर कंट्रीज इट मे एक्सटेंड टिल 2022 ही सेड। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये फैल रहा है, और इसमें यही बोला गया है कि एक एक्सपर्ट ने, जो जाने माने हैं एक्सपर्ट, उन्होंने रिसेंटली अभी फिलहाल में ये बोला है कि वाइल, ठीक है, जबकि इसका मतलब होगा कि वाइल, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि वाइल वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जो बाहर के देश, वाइल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड तक खत्म भी हो जाए, ठीक है, 2021 के एंड तक, मतलब दिसंबर 2021 तक उनका वहां जो है एंड हो भी जाए पेंडेमिक जो कोरोना वायरस है, पर एशियन जैसे हमारी कंट्रीज है ना, या एशियन जो हमारे आसपास की कंट्रीज है, वहां पे हो सकता है ये 2022 तक जाए, ऐसा वो एक्सपर्ट का कहना है। इट में एक्सटेंड मतलब वो वहां तक खींच के जाए, है ना, एक्सटेंड करे मतलब वहां तक जाए, ठीक है। सो इन सम एशियन एंड अदर कंट्रीज हो सकता है इट मे एक्सटेंड टिल 2022, वो है। तो वैसे आप न्यूज़पेपर रोज रोज पढ़ते जाएंगे तो आपको वही चीजें बार बार दिखाई पड़ेंगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लिखा जाता है और कैसे आपको जो है इन्हीं का यूज करके आप भी इन आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप इंस्टा पे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट द वीडियो, और अगर आप ताकि जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंच पाए। आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है देन डू फॉलो आवर पेज लेट अ बेटर 01, इसमें भी मैं बहुत हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।